हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एफ ब्लॉक प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट का एम ये है कि हम लोग जी मेंस एंड नीट के मैक्सिमम सवाल निकाल पाए एफ ब्लॉक के। क्योंकि यार तुम देखो लास्ट कुछ इयर्स में डी एंड एफ ब्लॉक काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है एंड इसके तुम एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने अपने टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ के ऐसी चीजें नोट कर ली थी जो मुझे जल्दी से याद भी हो गई थी एंड उससे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते थे। तो इस प्लेलिस्ट को तो तुम अच्छे से कर ही लो एंड देन फिर हम बाद में एक और प्लेलिस्ट देखेंगे जिसमें मैं एनसीईआरटी की और ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स भी कवर करूंगी, जस्ट फॉर कि अगर किसी ने इतनी चीज कर ली है तो वो भी करे, ताकि वो एक्स्ट्रा स्कोप की कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो काफी रेयर है, नहीं पूछते वो भी आ गए तो वो भी कवर हो जाए। बट आई वुड से कि जो इस प्लेलिस्ट में हो रहा है कम से कम उतना तो करके जाओ, दिस इज लाइक बेयर मिनिमम एंड इससे मेजोरिटी क्वेश्चंस हो जाएंगे, तुम खुद पीवाईक्यू लगा के देख लेना। सो अब देखते हैं एफ ब्लॉक। अगर इनके साथ कुछ भी हो जाए, इनके साथ अगर कुछ भी हुआ तो उसका रीजन एफ इलेक्ट्रॉन ही होंगे। मतलब तुम्हें अगर एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट दिख गया ना जिसके साथ कुछ तो हो रहा है एंड कुछ उसका रीजन पूछा है ऐसा सब क्यों हो रहा है या कुछ भी, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसका रीजन एफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो एलिमेंट है ये एफ ब्लॉक का है, तो इसमें याद करने की ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट रहती है। मैं तुम्हारे साथ वो भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या चीज से इसे याद करा था, मतलब क्या ट्रिक थी जिससे मैंने इसके एलिमेंट्स याद करे थे। तो एफ ब्लॉक में दो चीजें होती हैं, एक लेंथेनाइड्स एक एक्टिनोइड्स। अब जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना इनकी केमिस्ट्री तो सिंपल सी होती है, ये चीजें जल्दी जल्दी याद हो जाती हैं कि सिंपल केमिस्ट्री होती है। पर जो एक्टिनॉइड्स है ना इनकी कॉम्प्लिकेटेड होती है केमिस्ट्री। लेंथेनॉइड्स में क्या है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और वो सारे के सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं। वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑल विच इज +3। तो सारे के सारे लेंथेनॉइड्स जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एंड वो सारे के सारे ही उसमें काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं एंड दे एग्जिबिट, मतलब लेंथेनॉइड्स एग्जिबिट similarities more than any series of transition elements, similarities more than any series of transition elements। तो लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री सिंपल सी है, सारे +3 दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड उसी में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं एंड उनके आपस में लेंथेनॉइड्स के आपस में सिमिलैरिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अब एक्टिनॉइड्स में क्या है कि वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड ये लोग रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये प्लेलिस्ट काफी शॉर्ट होगी, ये पहली वीडियो है, इसमें हम पूरा का पूरा लेंथेनॉइड्स डिस्कस कर लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक्टिनॉइड्स डिस्कस करेंगे। तो चलो लेंथेनॉइड स्टार्ट करते हैं फिर। इसको डिनोट करते हैं हम Ln से। पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
या चलो उससे भी पहले मैं तुम्हें इसके एलिमेंट्स याद कराती हूँ, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इनके नाम याद नहीं करे सब लोगों के, मैंने निमोनिक से ही बस लाइक उनकी नोटेशन देख ली थी क्या है, एंड मेरे हिसाब से उतने से हो जाता है। मतलब मैं भी उसी चीज में बिलीव करती हूँ कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा करने का भी कोई फायदा नहीं है, एटलीस्ट कुछ कुछ एरियाज में। एंड एफ ब्लॉक भी मुझे वैसा ही लगता है कि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सिर्फ स्पेसिफिकली मेंस के लिए ही कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा करो जिससे एफर्ट कम लगे एंड मैक्सिमम चीजें याद हो जाए एंड मैक्सिमम सवाल बन जाए, क्योंकि वो बचे हुए कुछ परसेंटेज के लिए ना बहुत एक्स्ट्रा घिसना पड़ता है। तो मैंने इसे ऐसे याद करा था: सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। तो 3 पार्ट्स में याद कर रहे हैं हम इसे। सीने इंग्लिश में लिख देती हूँ ना, ताकि तुम्हें एलिमेंट्स उस हिसाब से याद हो जाएं। सीने एलिमेंट्स के हिसाब से मैं थोड़ा यहाँ पे वर्डिंग चेंज कर दी हूँ। पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं मतलब यूं को ईयू से डिनोट करो तुम। यूं गदगद, गदगद एज इन थोड़ा खुशी के वे में ले लो। तब दिल हुआ, दिल हुआ, हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। इसको याद करने का बेस्ट तरीका वही है कि 4-5 बार ही लिखो, याद करो, एंड ये सारे एलिमेंट्स को अच्छे से लिख लेना, क्योंकि तुमने कहीं भी कुछ भी गड़बड़ करी यहाँ पर, सी ई की बजाय कुछ और लिख दिया या कहीं पे कुछ भी गड़बड़ करी तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इसे 4-5 बार ही लिख लिख के याद करो, आराम से याद हो जाएगा। देखो मुझे 3 साल के बाद भी याद है। तो इन ट्रिक्स का वही फायदा रहता है कि इतनी क्वकी सी होती है, बस दिमाग में बैठ जाती हैं। मेरे हिसाब से तो एफ ब्लॉक में सबसे मेन पार्ट था कि ये दोनों सीरीज याद करना। तो सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो वेरिएबल ऑक्यूपेंसी होती है 4f ऑर्बिटल की। एंड उसके अलावा Ln+3 की इंक्रीजिंग 4fn कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट Ln+3 की इंक्रीजिंग 4fn कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या है, तुम जैसे जैसे राइट में जाते हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है एफ में, बट नॉर्मली एलएन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो Ln+3 का रेगुलर डिक्रीज इन साइज होता है, जो कि देखो यार कितना रेयर होता है। मतलब ऐसा कभी होता है कि कोई चीज केमिस्ट्री में एकदम ट्रेंड फॉलो कर दी है, वेरी रेयर थिंग राइट, और वो भी 14 एलिमेंट्स हमारे सेम चीज फॉलो कर रहे हैं। तो ये रेगुलर डिक्रीज है, इसलिए तुम्हें बस सीरीज याद होनी चाहिए। इसलिए बस सीरीज याद होनी चाहिए।
तुम्हारे एटॉमिक साइज पे कितनी बारी क्वेश्चन आ जाता है। अब लोगों को याद ही नहीं होते लेंथेनॉइड्स में किसी मतलब किस लाइक ऑर्डर में है एलिमेंट्स। देन हम थर्ड चीज देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो तुम्हें याद होगा मैंने जब लैंथेनाइड्स की इंट्रोडक्शन दी थी अभी ऊपर, तब बोला था कि सारे प्लस थ्री तो शो करते हैं एंड उसमें वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब प्लस थ्री के अलावा क्या है, कुछ एलिमेंट्स प्लस फोर भी शो करते हैं। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से। पहले वापस से एलिमेंट्स लिखो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। तो अब प्लस फोर जो है इसमें पहले तीन शो करते हैं एंड उसके बाद तब दिल, ये दोनों शो करते हैं। एंड जो पहले को छोड़ के बाकी चार होते हैं, पर नदिया तब दिल, ये जो है दीज एग्जिबिट प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन ऑक्साइड्स। मतलब इनकी तुम्हें प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेगी, विच इज MO2। ठीक है, तो प्लस फोर पांच एलिमेंट शो करते हैं, पहले तीन एन तब्दील। ठीक है, मैं अगेन बता रही हूँ कि अभी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हूँ जिससे मेजोरिटी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसकी एक कंप्लीट फुल फ्लेज्ड विद ऑल दी माइन्यूट डिटेल सीरीज हम बाद में अपलोड करेंगे। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट तुम इतना एफ ब्लॉक तो करो, क्योंकि मुझे पता है डी एंड एफ ब्लॉक लोग को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो एटलीस्ट इतना तो करके जाओ। प्लस थ्री शोन बाय ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर एलन जो है वो किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी प्लस थ्री में अगर नहीं है, तो फिर वो वाया ऑक्सीडेशन रिडक्शन से प्लस थ्री में आने की कोशिश करेगा। इफ एलन इज इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन प्लस थ्री, तो फिर वो वाया ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्लस थ्री में आने की कोशिश करेगा। ये चीज याद रखना, ये ऐसी ऐसी चीजें ना कभी कभार काम आ जाती हैं, जब तुम्हें एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है बट थोड़ा ऐसे स्मार्ट गेसिंग करते हुए तुम्हें ये चीजें काम आ जाती हैं। तो अब हम इसके बाद देखेंगे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सिल्वरी वाइट होते हैं। लेंथेनॉइड्स के बारे में सोचते ही मन में आ जाना चाहिए कि एकदम ऐसे चमकदार सिल्वरी वाइट कलर की कुछ चीजें हैं। देन सॉफ्ट होते हैं, ये मन में एक एज ए पिक्चर सोचते जाओ। देखा तो सिल्वरी वाइट थे, पकड़ा तो काफी सॉफ्ट मेटल निकले। देन थोड़ी देर हवा में छोड़ दिए तो टार्निश हो गए। टार्निश रैपिडली इन एयर। उसके अलावा मेटेलिक स्ट्रक्चर है इनका एंड गुड कंडक्टर्स होते हैं ये। ऐसे स्टोरी बना के याद कर सकते हो कि तुम ऐसे गए, कुछ सिल्वरी वाइट चमकदार एलिमेंट्स पड़े थे, तुमने जाके देखा, टच करा तो वो सॉफ्ट मेटल्स निकले। थोड़ी देर तुमने हवा में छोड़ दिए तो वैसे टार्निश हो गए। फिर तुमने उससे ऐसे उसकी थोड़ी चीजें देखी तो पता चला तुम्हें कि वो गुड कंडक्टर्स हैं, उनका मेटालिक स्ट्रक्चर है।
तो इनकी हार्डनेस के बारे में अब देखते हैं। सो हार्डनेस इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो हार्डनेस में हमने देख लिया कि राइट साइड जाते हुए बढ़ रही है, एंड उसके अलावा एटॉमिक साइज भी देखा था, ऐसी ही बढ़ रही है। तो डेंसिटी और बाकी प्रॉपर्टीज के स्मूथ ऑर्डर होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। तो दो मतलब डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज के ट्रेंड ब्रेकर्स देख लेते हैं। डेंसिटी और बाकी प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं हो पाता है कि तुम राइट साइड जा रहे हो तो एक लाइक ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज है, क्योंकि उसमें जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा ट्रेंड होना चाहिए, उसको ये चार एलिमेंट्स फॉलो नहीं करते, विच इज यू, ये भी, एस एम, इसे वरना ऑर्डर में लिख लो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। इस ऑर्डर में याद कर लो। सो समाई, यू, तुम ये भी, समाई, यू, तुम ये भी। इसे या तो ऐसे याद कर लो, या फिर वापस से वो सारे एलिमेंट्स लिखो और याद कर लो कि कौन सी पोजीशन पे क्या। तो जैसे मैं जल्दी से लिख देती हूँ। तो इसमें एक तो ये, देन ये तुम याद रखो कि लूटो से पहले वाले दो, एंड समाई यू। पहली और दूसरी जो ट्रिक थी याद करने की, कि पहला चंक, दूसरा चंक, तीसरा चंक, तो पहले और दूसरे चंक के ये वाले एलिमेंट्स, मतलब पहली सीरीज जहाँ एंड हो रही है और दूसरी जब स्टार्ट हो रही है, वो वाले एलिमेंट्स। और लास्ट में जो तुमने याद करा है कि अरे तुम ये भी लूटो, उसके बीच के दो। मतलब बहुत तरीके हैं याद करने के। तो अब इसकी कलर की भी बारे में बात करते हैं। तो एल एन प्लस थी, यानी कि सारे लेंथेनाइट शो कलर्स एक्सेप्ट, शोज कलर एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट जो तुम्हारा है, एल यू प्लस थ्री, लास्ट एलिमेंट। तो अब हम इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज के बारे में देखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, तो सारी लेंथेनाइट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, दैट इज अराउंड 600। जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो अराउंड डबल हो जाती है, दैट इज 1200। वैसे बता रही हूँ, लाइक दिस इज कंपेरेबल टू कैल्शियम। अब लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो है, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है हमें। इसमें एबनॉर्मली लो वैल्यूज होती हैं तीन, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के लिए एबनॉर्मली लो वैल्यूज फॉर जी डी एल यू। इन दो की तुम्हारे पास एबनॉर्मली लो वैल्यूज होती है आयनाइजेशन एनर्जी 3 की। अब इसका रीजन क्या है? एक्सचेंज पेयर्स।
exchange pairs। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ज्यादा जेनेरिक सी चीजें ही दे रखी हैं। मेन जो जो पॉइंट्स हैं वो तो जनरली एटॉमिक साइज एंड ट्रेंड्स एंड वो सब जो मेंशन करे हैं एनसीईआरटी ने, उसी के बारे में ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो केमिकल बिहेवियर देखते हैं। जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैव केमिकल बिहेवियर सिमिलर टू कैल्शियम, एंड लास्ट वालों का होता है सिमिलर टू एल्यूमिनियम। लास्ट एलिमेंट्स हैव सिमिलर chemical properties to aluminium। एंड एक और बात है, सारे एलन प्लस सी जो होते हैं वो रिड्यूस नहीं होना चाहते हैं टू एलन, रिड्यूस नहीं होना चाहते टू एलन। अगर टेंडेंसी वैसे कंपेयर करें तो सारे एलन में से सिर्फ ईयू जो है उसकी स्लाइटली ज्यादा टेंडेंसी होती है टू रिड्यूस, कंपेयरिंग विद अदर lengthenides। EU has slightly more tendency of getting reduced। तो वैसे तो Ln प्लस थ्री मतलब प्लस थ्री से वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना ही नहीं चाहते हैं, फिर भी अगर तुम टेंडेंसी कंपेयर करो तो EU की थोड़ी सी ज्यादा टेंडेंसी होती है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ Ln। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट बोलो उतना कम है। रिएक्शंस ऑफ Ln। तो ऑब्जर्व तुम ये करोगी कि Ln प्लस थ्री वाले कंपाउंड्स ही बन रहे हैं एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स। Ln प्लस थ्री वाले कंपाउंड्स ही बन रहे हैं एक्सेप्ट कार्बाइड्स। Ln की रिएक्शन हम देखेंगे विद H2O, with acid, with halogens, then कार्बन के साथ, then with नाइट्रोजन। इसे तुम हीट कर रहे हो और ये भी हाई टेम्परेचर पे होती है 2773 केल्विन। then heating with sulfur and heating with O2। तो ये तीनों यहाँ पे, ये तीनों चारों यहाँ पे हीटिंग वाली हैं और ये नॉर्मल सी चीजें हैं, पानी, एसिड और हेलोजेंस। वाटर के साथ में मिलता है LnOH थ्राइस प्लस H2 रिलीज होती है। ऑब्वियसली क्या बताया था मैंने, ये मेटल्स है, मेटल्स का पानी के साथ ये रिएक्शन होता है। एसिड के साथ ही सिंपली H2 गैस रिलीज कर देते हैं, वही मेटल वाला बिहेवियर ही। हेलोजेंस के साथ LnX3 बना लेते हैं। कार्बन के साथ कार्बाइड बना लेते हैं LnC2। ये मेजरली फॉर्म होता है, मेजर प्रोडक्ट है ये। माइनर प्रोडक्ट क्या है, Ln3C एंड
Ln2C3, नाइट्रोजन के साथ मिलके बनाते हैं ये, एंड सल्फर के साथ बनाते हैं Ln2S3, Ln और O2 के साथ Ln2O3। अब तुम देखो ये कुछ मुश्किल थे? पानी के साथ नॉर्मल मेटल बिहेवियर, एसिड के साथ भी मेटल बिहेवियर, हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाला, हेलोजेंस के साथ नॉर्मली सारे यही बनाते हैं कि मैंने ये तो बता ही दिया था कि कार्बन को छोड़ के बाकी सब में +3 वाला कंपाउंड ही बनेगा, तो LnX3 ये भी नॉर्मल बात है। फिर कार्बाइड को भी अभी के लिए छोड़ दो, नाइट्रोजन सल्फर O2 के साथ भी सिंपल से वही कंपाउंड्स बने जो कि अभी तक देखे तुमने केमिस्ट्री में। कार्बन के साथ याद कर लो, Ln3 होता है, Ln3C और Ln2C3। तो कुल मिला के सारी रिएक्शंस में कार्बन वाली तो याद करनी पड़ी, बाकी तो नॉर्मल सी थी। तो इसलिए एफ ब्लॉक इज नॉट दैट हार्ड। यही था रिएक्शन और कुछ नहीं था। और इसी का क्वेश्चन तुम पेपर में डर के छोड़ आते हो। अब वो यहाँ पे नॉर्मल लेंथेनाइड की बजाय कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दे देगा, तुम्हें पता लग गया ये लेंथेनाइड सीरीज का है, तो बस वही आंसर मार्क। अब हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ लेंथेनाइड्स। तो इसका बेस्ट सिंगल यूज है प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। बेस्ट सिंगल यूजेस प्रोडक्शन ऑफ alloy steel for plates and pipes। पर्टिकुलरली जो कॉम्पोजिशन यूज होती है उसको मिक्स्ड मेटल बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितने स्टार मार्क का तो कम है। मिक्स्ड मेटल, इसकी कॉम्पोजिशन देख लो यार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड इसमें 95% डलते हैं, देन आयरन अराउंड 5%, देन सल्फर कार्बन कैल्शियम एल्यूमिनियम ये 16 का है, ये 14, कैल्शियम ग्रुप 2 का, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का। ये जो है इसकी ट्रेसेस डालते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अलॉय है। दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लेट्स एंड स्टील्स। तो जब मिस्क मेटल की बात कर ही लिए तो इसके और यूजेस भी देख लेते हैं। मिस्क मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं अदर यूजेस ऑफ मिस्क मेटल। So it is used in magnesium based alloys to produce, used in magnesium based alloys to produce bullets, shells, lighter flints। मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयज के साथ ये इस चीजों के काम में यूज होता है। तो पहली चीज तो हमने देख ली कि बेस्ट सिंगल यूज है प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। पर्टिकुलरली दिस इज नोन एज मिस्क मेटल। इसकी कॉम्पोजिशन देख ली हमने, दिस इज कॉम्पोजिशन। एंड देन मिस्क मेटल के और यूजेस भी देख लिए फिर हमने कि ये जो है ये मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयज में भी यूज होता है टू प्रोड्यूस बुलेट शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट्स। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज है इन the form of lanthanide oxides. Next use is in the form of oxides.
यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। ये इसका मेजर यूज है। अब इसके माइनर यूज भी देख लेते हैं। इसके माइनर यूजेस है, these are used as phosphors in TV screens. उसके अलावा these are also used as fluorescing surfaces, मतलब ऐसे चमकने वाले। तो यही था, काफी छोटा सा पार्ट है, बट काफी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे तुम्हारे मेजॉरिटी सवाल हो जाएंगे। यही था अबाउट लेंथेनॉइड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिनॉइड्स कवर करेंगे। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कुछ भी हो जाए तो मेजॉरिटी टाइम्स यही होता है कि उसका रीजन एफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। देन एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है हमारे पास, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज की केमिस्ट्री काफी सिंपल होती है, एक्टिनॉइड सीरीज की काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेंथेनॉइड्स हमने याद करे, सीना पर नदियां प्यार की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि नॉर्मली लाइक नॉर्मल स्टेट में उनका 4f इलेक्ट्रॉन वेरिएबली ऑक्यूपाइड होता है, बट Ln+3 यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी इंक्रीजिंग 4fn कॉन्फ़िगरेशन होती है। देन एटॉमिक आयनिक साइज इनका रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, विच इज लाइक वेरी रेयर इन केमिस्ट्री की रेगुलर ट्रेंड हो। ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखिए कि +3 तो सब दिखाते हैं, बट +4 भी 5 एलिमेंट्स दिखाते हैं। देन उसके अलावा जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखें कि ये सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एयर में काफी जल्दी टार्निश हो जाते हैं, मेटालिक स्ट्रक्चर है एंड गुड कंडक्टर्स है। देन हार्डनेस देखी कैसे वेरी करती है, डेंसिटी देखी कैसे वेरी करती है। देन उसके बाद कलरिंग प्रॉपर्टी देखी कि Ln+3 जो है, सारे के सारे मतलब सारे लेंथेनॉइड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कलर शो करते हैं, एक्सेप्ट लास्ट वाला दैट इज Lu+3। फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी देखी कि आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो है नॉर्मली लो होती है फॉर जीडी एंड एलयू। उसके बाद केमिकल बिहेवियर देखा हमने, तो उसमें लाइक हमने देखा कि सारे Ln+3 जो है वो रिड्यूस नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि +3 काफी ज्यादा क्या है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसमें जो है EU की लेकिन स्लाइटली ज्यादा टेंडेंसी होती है टू गेट रिड्यूस एज कम्पेयर टू अदर लेंथेनॉइड्स। फिर इसकी रिएक्शंस देखी, रिएक्शन सिंपल थी, सब में +3 वाला कंपाउंड बन रहा है। एक कार्बाइड के केस में तुम्हारा यहाँ पर Ln(C2) बनता है, एंड माइनर प्रोडक्ट है Ln(3C) एंड Ln2C3। उसके बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ Ln देखे, तो बेसिकली दो तरह के यूजेस है, एक तो एज मिस्क मेटल है एंड सेकेंड एज फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। तो मिस्क मेटल की कंपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है कि इस मिस्क मेटल में मेजर कंपोजिशन किसकी होती है, तो आंसर लेंथेनॉइड्स होता है उसमें। सो देन उसके अलावा मिस्क मेटल हमने देखा कि इसके क्या क्या यूजेस है, बुलेट शेल्स, लाइटर फ्लिट्स इसको बनाने में यूज होता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स, उसमें मिस्क मेटल यूज होता है। देन उसके बाद हमने देखा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, ये मेजरली यूज होता है एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, वरना माइनर यूज इसके फॉस्फोर इन टीवी स्क्रीन्स एंड फ्लोरेसिंग सर्फेसेस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिनॉइड्स पूरा कवर करेंगे। थैंक यू।